हरे भरे जंगल में एक बहुत ही प्यारी सी गिलहरी रहती थी। उसका नाम था चीकू। चीकू छोटी सी थी पर बहुत मेहनती और समझदार। वह पूरा दिन पेड़ों पर दौड़ती भागती, मेवे और फल इकट्ठा करती और शाम होते ही अपने आरामदायक घोंसले में रख देती। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। गुल्लू गुल्लू चालाक तो थी पर उससे भी ज्यादा घमंडी। उसे हमेशा लगता था कि पूरे जंगल में उसी से तेज, चतुर और होशियार कोई नहीं। एक दिन झरने के पास दोनों की मुलाकात हुई। गुल्लू मुस्कुराए और बोली, अरे छोटी गिलहरी, तुम इतना सामान क्यों इकट्ठा करती रहती हो? 46 सेकंड। जंगल में खाने पीने की क्या कमी है? चीकू ने धीरे से कहा। कल क्या होगा कौन जानता है। अगर बुरे दिन आ जाए तो पहले से तैयारी होना अच्छा होता है। गुल्लू हंस पड़ी। ओह, तुम तो बिना वजह डरती रहती हो। मैं तो बस मजे से खाती पीती हूँ। आज का मजा आज ही लेती हूँ। चीकू मुस्कुराकर चली गई। उसे पता था हर कोई अनुभव से ही सीखता है। कुछ दिनों बाद जंगल में मौसम बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगी, बादल घिर आए, फिर शुरू हुई घनघोर बारिश। पेड़ों से फल टूटकर गिरने लगे, कई जगह पानी भर गया। अब जंगल में खाना पहले जैसा आसानी से नहीं मिल रहा। 1 मिनट 31 सेकंड था। चीकू आराम से अपने घोंसले में थी। उसके पास मेवों की थैलियां, सूखे फल और अनाज भरा हुआ था। उसे कोई चिंता नहीं थी, लेकिन गुल्लू परेशान हो गई। 3 दिन बीत गए, न कुछ ढंग का खाना मिला, न कोई मदद। अब उसे चीकू की बात याद आई। काश मैंने भी थोड़ा सोच समझकर काम किया होता। वह बड़बड़ाती हुई बारिश में भीगती रही। आखिर एक दिन गुल्लू ने हिम्मत की और चीकू के पेड़ तक पहुंची। चीकू धीरे से बोली, चीकू क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं बहुत भूखी हूँ। चीकू ने दरवाजा खोला। उसने देखा गुल्लू भीगी हुई, उदास और कमजोर सी लग रही थी। 2 मिनट 19 सेकंड। चीकू ने बिना कुछ कहे उसे अंदर बुलाया। उसे गर्म फल और मेवे खिलाए। कुछ देर बाद गुल्लू बोली, मैंने तुम्हारी बात मजाक समझी थी, लेकिन तुम सही थी। मुझसे गलती हुई। क्या तुम मुझे माफ करोगी? चीकू मुस्कुराए। माफी मांगने वाला हमेशा छोटा नहीं होता। अगर तुम सीखने को तैयार हो तो मैं जरूर मदद करूंगी। गुल्लू ने सिर झुका दिया। उसके घमंड का गुब्बारा अब पूरी तरह फूटा जा चुका था। बरसात खत्म हुई, जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। इस बार गुल्लू पहले जैसी नहीं रही। वह अब रोज मेहनत करती, खाना इकट्ठा करती और जरूरतमंदों की मदद भी करती। एक दिन उसने कहा, चीकू तुमने 3 मिनट 9 सेकंड मेरे साथ इतना अच्छा क्यों किया जब मैं तुम्हारी बात उड़ाती थी? चीकू ने जवाब दिया, अगर हम दूसरों की गलती पर हमेशा गुस्सा रहे तो दोस्त कैसे बनेंगे? और शायद तुम्हें एक मौके की जरूरत थी। गुल्लू मुस्कुरा दी। अब वो पहले से ज्यादा विनम्र और दयालु बन गई थी। कुछ महीनों बाद जंगल में फसल उत्सव मनाया गया। सभी जानवर अपने अपने खाने पीने की चीजें लाए। गुल्लू ने अपने हाथों से सबके लिए फल सलाद बनाई। चीकू ने मेवों के लड्डू बनाए। दोनों मिलकर हंसते खेलते त्योहार का आनंद लेने लगे। जंगल के बूढ़े कछुए ने सबके सामने कहा, आज 3 मिनट 53 सेकंड। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम सब गलतियाँ करते हैं, पर असली समझदार वही होता है जो अपनी गलती मानकर उसे सुधारता है। सबकी नजर गुल्लू पर पड़ी। वो मुस्कुरा दी क्योंकि अब उसे सच में समझ आ चुका था। कहानी की सीख, घमंड हमेशा नुकसान पहुँचाता है। समय से पहले तैयारी करना समझदारी है। गलती मान लेने वाला सबसे बड़ा होता है। दया और मदद दोस्ती को मजबूत